आज हमारे पास एक्सरसाइज है 6.1 जिसमें उसने कहा हुआ है कि फाइंड देयर कंटिन्यूड रेशो। सो पहले हमने देखना है कि कंटिन्यूड रेशो होती क्या है। जिस तरह हम लिख लेते हैं A रेशो B देन C रेशो D। ओके, अब इसको हम इसकी कंटिन्यूड रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे। A मल्टीप्लाई फर्स्ट हम किसे करेंगे, C से। ए सी मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, ए सी रेशो वैसे की वैसे ही। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे सी बी, देन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बी टी। अब अगर ये मुश्किल लग रहा है तो हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। ये तो एक एग्जांपल थी कि ये कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, क्वेश्चन है ए रेशो बी। ओके, ए रेशो बी की वैल्यू क्या है, 3 रेशो 5। अब 3 किसकी वैल्यू है, ए की। फर्स्ट ए है तो 3 किसकी वैल्यू हुई, ए की। बी सेकंड है तो बी की वैल्यू क्या होगी, 5, ठीक। अब बी रेशो सी, बी की फर्स्ट बी है, फर्स्ट वैल्यू किसकी होगी, 5 की। फिर रेशो सी है, सेकंड वैल्यू किसकी होगी, सी की, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, ए रेशो बी रेशो सी, इन तीनों को इकट्ठा फाइंड करना है इसका कंटिन्यूड रेशो। अब क्या है, ए बी, ये भी बी है, ये सी, फिर ये ए बी है। कॉमन कौन से आ रहे हैं, ए बी और सी। ए बी सी हमने लिख दिया, फाइंड भी हमने यही करना है। अब ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली 3, वो हमने लिख दी। बी की वैल्यू क्या है, 5, वो हमने लिख दी, ठीक। फिर अगेन ये कंप्लीट हो गए दोनों का। अब ये करेंगे बी की वैल्यू क्या है, अगेन 5, ये 5, और सी की वैल्यू क्या है, सेकंड वाली 6। अब फर्स्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 5 टाइम 15, फिर 5 5 टाइम 25, फिर 5 6 टाइम 30। अब 15 25 और 30 ये तीनों किस टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में। 5 कितने टाइम्स, डिवाइड बाय 5 कर लिया, 5 3 टाइम 15, 5 5 टाइम 25, 5 6 टाइम 30। अगर इतना भी लिख देंगे आंसर वो भी ठीक है, अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा हुआ है इफ़ आर रेशो एस, ठीक है। अब आर क्या है, इसमें आर फर्स्ट है तो इसकी वैल्यू क्या है, 1। फिर सेकंड क्या है, एस, तो एस की वैल्यू क्या है, 4। फिर एस रेशो टी इक्वल्स टू 2 रेशो 3। एस फर्स्ट की वैल्यू क्या हो गई, एस 1 मतलब फर्स्ट पे है तो फर्स्ट वाली वैल्यू एस की होगी तो वो क्या होगी, 2। फिर टी सेकंड नंबर पे है तो टी की वैल्यू क्या हो गई, इधर सेकंड नंबर पे 3, ठीक। फाइंड क्या करना है हमने, आर रेशो एस रेशो टी, इन तीनों को इकट्ठा फाइंड करना है। अब कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं इसमें, आर एस टी, ठीक है। जो हमने फाइंड करना है वो लिख दिए। आर की वैल्यू क्या है, 1, फर्स्ट है आर, वैल्यू क्या है इसकी, फर्स्ट वाली कौन सी है, 1। फिर एस है, इसी रो में भी आपने देखना है, पहली वैल्यू सारी कंप्लीट लिखनी है। एस 4 है, 4 लिख दिया। नेक्स्ट एस रेशो टी है, एस की वैल्यू फर्स्ट पे है एस, तो एस की वैल्यू क्या होगी, 2। देन टी सेकंड पे है तो टी की वैल्यू क्या होगी, 3। उसी तरह करना है, पहले इससे मल्टीप्लाई 1 2 टाइम 2, फिर रेशो वैसे का वैसे, फिर 4 2 टाइम 8, रेशो वैसे का वैसे ही, फिर 4 3 टाइम्स 12। तो अब हमें 2 8 12 भी हो सकता है अगर आप डिवाइड करना चाहें। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों किसी एक टेबल पे आ रहे हैं तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2, 4 टाइम 8, 2 6 टाइम 12। अब हमें क्या पता चला कि आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 रेशो, एस की वैल्यू क्या हो गई, 4 रेशो, टी की वैल्यू क्या होगी, 6। जो हमने फाइंड करना था वो हमने गेट कर लिया, मीन्स यही वैल्यू आ गई, आर रेशो एस रेशो टी की वैल्यू क्या होगी, आर फर्स्ट पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट 1 रेशो एस सेकंड पे सेकंड वैल्यू क्या है, 4 रेशो टी थर्ड वैल्यू है, थर्ड की क्या है, 6। तो हमने ये फाइंड करना था, आर रेशो एस रेशो टी, तो वो क्या हो गया, 1 रेशो 4 रेशो 6। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ पी रेशो क्यू इक्वल्स टू 1 रेशो 2 एंड क्यू रेशो आर इक्वल्स टू 1 रेशो 2, देन फाइंड पी
रेशो क्यू रेशो आर। अब P रेशो क्यू है 1:2 इक्वल्स के, और Q रेशो आर है 1:2। सेम हमने फाइंड क्या करना है, P रेशो क्यू रेशो आर। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि फाइंड क्या करना है, P Q और R को। ठीक है, अब P की वैल्यू इसने क्या दी हुई है 1, वो हमने लिख दी। पहले फर्स्ट वाली देखनी है। ठीक है, फर्स्ट P Q, फिर Q की वैल्यू क्या दी हुई है 2। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ इसने Q R, Q की वैल्यू क्या है, Q फर्स्ट पे इसकी वैल्यू क्या है 1, R सेकेंड पे इसकी वैल्यू क्या है 2। अब कोई कंटिन्यूस रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि इस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 1 टाइम 1, फिर इसी को इससे करेंगे, ऊपर से नीचे करेंगे 2 1 टाइम 2 या 1 2 टाइम 2। फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ये आपने एक प्रोसीजर याद रखना है। 2 2 टाइम 4, 1:2:4। अब हमने फाइंड क्या करना था, P रेशो Q रेशो R। हमें पता चला फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है P 1 रेशो, सेकेंड क्या है Q 2, R क्या है थर्ड वाली वैल्यू क्या है 4। तो हमने फाइंड कर लिया P रेशो Q रेशो R। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें उसने दे दिया है ब्रेड रेशो एग इक्वल्स टू 2:3, एग रेशो मिल्क इक्वल्स टू 3:1। अब ब्रेड क्या है फर्स्ट पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2, एग सेकंड पे उसकी वैल्यू क्या होगी 3, एग। अब सेकंड वाला देखते हैं, एग फर्स्ट पे उसकी वैल्यू क्या होगी 3, मिल्क सेकंड पे उसकी वैल्यू क्या है, सेकंड वाली क्या है 1। अब हमने फाइंड क्या करना है, ब्रेड एग और मिल्क। ठीक है, ब्रेड रेशो एग रेशो मिल्क। अब हमने देखना है कि ये कैसे आएगा, ब्रेड रेशो एग रेशो मिल्क। ब्रेड हमारे पास क्या थी 2, एग क्या था 3, फर्स्ट 2 वैल्यूज लिख ली। उसके बाद एग क्या था 3, मिल्क क्या था 1। अब वही प्रोसीजर करना है, 2 3 टाइम्स 6। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई 3 3 टाइम 9, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 3 1 टाइम 3। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये तीनों एक टेबल में आ रहे हैं, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया है। अब हमने क्या पता चला है कि ब्रेड क्या है 2, एग क्या है 3 और मिल्क क्या है 1। जैसे ब्रेड रेशो एग रेशो मिल्क, तो क्या आ गया, ब्रेड क्या होगा 2 रेशो एग क्या होगा 3 और मिल्क क्या होगा 1।